एक समय की बात है। हरियाली से घिरा हुआ एक गांव था जिसका नाम था सुखपुर। यह गांव अपनी सुंदरता और शांति के लिए मशहूर था। गांव के लोग एक दूसरे की मदद करते और मिलजुल कर रहते थे। इस गांव की सबसे बड़ी खासियत थी यहाँ का बड़ा सा पीपल का पेड़, जो गांव के बीचों बीच स्थित था। के पेड़ के बारे में एक रहस्य था जिसे गांव के बुजुर्ग जानते थे। वे कहते थे कि इस पेड़ में एक दैवीय शक्ति है जो गांव की रक्षा करती है। गांव में कोई भी आपदा नहीं आती थी और फसलें हमेशा अच्छी होती थीं। लोग इस पेड़ की पूजा करते थे और इसके नीचे समय बिताना शुभ मानते थे। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया जिसका नाम था लक्ष्मण। उसने गांव वालों को बताया कि वह एक नया व्यापार शुरू करना चाहता है और उसे इस पेड़ के नीचे एक दुकान बनानी है। गांव के लोग हैरान रह गए और उन्होंने लक्ष्मण को मना किया, लेकिन लक्ष्मण बहुत जिद्दी था। उसने गांव वालों की बातों को नजरअंदाज कर दिया और पेड़ के नीचे खुदाई शुरू कर दी। जब उसने खुदाई शुरू की तो कुछ दिनों में ही अजीब घटनाएं होने लगीं। गांव के लोग बीमार पड़ने लगे, फसलें सूखने लगी और गांव में शांति की जगह अशांति फैलने लगी। लक्ष्मण को यह सब देखकर बहुत आश्चर्य हुआ और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने गांव वालों से माफी मांगी और पेड़ को फिर से ठीक करने का वादा किया। लक्ष्मण ने खुदाई रोक दी और पेड़ के नीचे पूजा अर्चना की। गांव के बुजुर्गों ने भी विशेष पूजा की और देवता से माफी मांगी। धीरे धीरे गांव में सब कुछ ठीक होने लगा। फसलें फिर से हरी भरी होने लगी और लोग स्वस्थ हो गए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें प्रकृति और परंपराओं का सम्मान करना चाहिए। हमारे बुजुर्गों की बातें और उनके अनुभव हमें सही मार्ग दिखाते हैं। हमें अपने स्वार्थ के लिए कभी भी उन चीजों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए जो हमारे समाज और पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण हैं।